प्रमुख बातें मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं मुख्तसर में कुछ बात रखना चाहूँगा। वो बात है कि बिहार गांधी की कर्मभूमि रही है और गांधी का सपना था कि यह देश तभी तरक्की करेगा जब यहाँ गांव की सरकार बनेगी। हमारे देश में संविधान में एक 73वां संशोधन हुआ और उस 73वें संशोधन में महात्मा गांधी के सपनों को डाला गया कि जो पहले 2 सरकारें थीं इस मुल्क में, उसमें अब 3 सरकारों का प्रोविजन किया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। संविधान में अधिकार तो दे दिया गया, शामिल तो कर लिया गया, लेकिन सरजमीन पे आप देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है। इस सिलसिले में मैंने आप लोगों को आज कष्ट दिया है कि आज़ादी के बाद 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया और 48 से हमारे बिहार में पंचायती राज अधिनियम लागू है। पंचायती राज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश के बाद हमारे बिहार में लागू हुआ। जब बिहार में लागू हुआ आज़ादी के बाद तो कुछ दिन तो चला, लेकिन बहुत दिनों तक ये व्यवस्था मृत प्राय हो गई। और जब कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो 78 में दोबारा पंचायती राज यहाँ स्थापित हुआ, यानी मुखिया का चुनाव कराया। और मुखिया का चुनाव होने के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो फिर से यह मृत प्राय हो गया और लालू जी ने इसको 2000 में फिर दोबारा पंचायती मुखिया का चुनाव कराया और पुनः पंचायती राज यहाँ स्थापित हुआ। और 3 सरकार में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि आप अपने यहाँ पंचायत सरकार का गठन कीजिए। मैं ये बात उठाना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया और नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, चूंकि ये गांधी का ये कर्मभूमि है, तो इस गांधी की कर्मभूमि में संविधान के अनुरूप क्या वो पंचायती सरकार लागू करेंगे? यहाँ पंचायती सरकार से मेरा मतलब जरा आप समझ लीजिए कि जैसे केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री और लोकसभा है, राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा है, उसी तरह से जो पंचायत सरकार है उसी के अनुरूप क्या कोई ग्राम मुख्यमंत्री या कोई ग्राम सभा सचिवालय की तरह, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं एक सरकार गठित करने का, उसका अपना सचिवालय हो, अपना उनको कानून बनाने की ताकत हो, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका अपना विधायक हो, ये सारी व्यवस्था क्या नीतीश कुमार यहाँ लागू करना चाहते हैं? और मुझको लगता है कि दिन में 100 बार वो गांधी का लाभ लेते हैं। और अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हैं तो उनको पंचायती सरकार को इस बिहार में पहला राज्य उनको बनाना चाहिए और यहाँ एक पंचायत का मुख्यमंत्री, उसका सचिवालय, उसका अपना अधिकार, कानून बनाने की ताकत, वित्तीय अधिकार, ये तमाम बातों से लैस करके उनको पंचायती सरकार का यहाँ गठन करना चाहिए। नल जल योजना मुख्यमंत्री ने पंचायतों में लागू किया, उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ कि उसमें करीब 90 से 95% जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो हार गए। यानी हम लोग के यहाँ कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जो रहा। जो बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ और आरक्षण की बात कल बोले हैं, बिल्कुल झूठ।
झूठ बोलना उन लोगों का आदत है, हर बात में झूठ बोलते हैं। ग्राम पंचायतों का चुनाव राजद शासनकाल में जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, पहली बार 2001 में हुआ था, और उसी समय महिलाओं के लिए और जो है आरक्षण जो व्यवस्था लागू किया गया था उसी समय लागू किया गया था। ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ इनके शासनकाल में 3 बार अमेंडमेंट हुआ, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने आपको बताने का काम किया, बिल्कुल अधिकार विहीन बना दिया है इन्होंने। जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग जो है वर्णित, वो सब हमने लिख दिया है इसमें। ये सारी इसलिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव इनके समय में हुआ। चुनाव राजद शासन काल में हुआ, आरक्षण राजद शासन काल में लागू हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।